प्रदीप चौहान जी, क्या लग रहा है पर्यवेक्षकों का में कितना दमखम बचा है? हाँ वही अच्छा। मैंने कहा नमस्कार सभी को। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपके चैनल पे आके कि मैंने कहा डिस्कशन मध्य प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल के इतने पत्रकार मैंने एक साथ नहीं देखे हैं। तो देख लीजिए, देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए, वो जो है बीजेपी कांग्रेस दक्षिण में जा रही है, तो हम भी हिमाचल में जा रहे हैं। हमने भी सोचा आज आज हिमाचल इकट्ठा किया जाए। जी जी। संजय भाई, इसमें मुझे थोड़ी सी अलग, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कहानी कुछ और मुझे लग रही है। पर्यवेक्षक को नो डाउट इसमें तो कोई वो शक नहीं कि उनकी जेब में पर्ची पहले से है। वो सिर्फ पानी और पानी का नीचे का करंट नापने भेजे गए हैं वहां पर। अ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि शायद अभी आपको राजस्थान में वसुंधरा और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ही नजर आ सकते हैं, उन्हें कमान दी जा सकती है। और इसमें भी हैरान मत होइएगा कि जून या जुलाई में उन्हें बदल भी दिया जाए। उसका कारण यह है कि मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो अभी मोमेंटम बीजेपी को लग रहा है उसके साथ है, उस मोमेंटम को कैश करने के लिए मोदी जी, हो सकता है जो एक आशंका जताई जा रही है कि चुनाव थोड़े से प्रीपोन हो जाए। और अगर चुनाव प्रीपोन हो जाते हैं तो मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा नया चेहरा दिया जाए जिसको अभी संगठन बनाने में या अपनी टीम बनाने में वक्त लग जाए। देखिए, ये तो दोनों पुराने चावल हैं। दोनों की टीम पहले से खड़ी है, इन्हें एक दो दिन लगेंगे टीम बनाने में और उसके बाद सीधा चुनाव प्रचार, लोकसभा चुनाव का शुरू। और दोनों ही कसीदे आजकल जैसे पढ़ रहे हैं, खास करके वसुंधरा जिस तरह के कसीदे मोदी जी के उसमें पढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली इन्हीं के हाथ में कमान जा सकती है। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव के बाद अगर नतीजे मन मुताबिक आते हैं मोदी जी के, तो बदला भी जा सकता है इनको 6 महीने 8 महीने में। ऐसा कोई नहीं, इनकी भी रह जाएगी कि भाई हम एक तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एक शायद पांचवी बार मुख्यमंत्री बन जाएगा, इनकी भी रह जाएगी और मोदी जी का काम भी सर जाएगा। एक संभावना तो मुझे ये लग रही है। क्यों? और दूसरी बात ये कि राजस्थान से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है वो चॉइसेस ज्यादा हैं। अगर वहां नरेंद्र सिंह तोमर है या फिर कोई और जो कैलाश विजयवर्गीय, जो भी नाम आप दे रहे हैं, वहां ज्यादा ऑप्शन है मोदी जी के पास बनिस्पत राजस्थान के। राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि राज्यवर्धन सिंह राठौर कैपेबल है कि, या गजेंद्र शेखावत इतने कैपेबल है। वो जातिवाद का गणित भी नहीं बैठता उन दोनों के साथ राजपूत करके, और ना दिया कुमारी इस लेवल की है कि एकदम से चीजें संभाल पाए। दरअसल सारा मामला अटक रहा है कि जो लोकसभा चुनाव अगर अपने टाइम पे भी होते हैं तो भी आपके पास जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने ही बचते हैं, क्योंकि अप्रैल से तो आप समझिए चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी, अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसी हालत में मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चेहरों को बदला जा सकता है। हाँ, कहानी सारी छत्तीसगढ़ में अटकती है। वहां पर आपको मेरे पास वहां का कोई जानकारी नहीं, और ना ही मुझे कोई वहां आइडिया है कि क्या होगा। रही बात, आपने एक बात अभी बोली थी कि ये जो हाईकमान कल्चर है ये तो कांग्रेस में भी है। बिल्कुल सही बात है, ये तो कांग्रेस में भी कल्चर है और यही कल्चर बीजेपी भी अपना रही है। लेकिन सिर्फ इतना है कि मैं ये सोच रहा था कि काश जो कमांड बीजेपी की हाई कमांड रखती है वही कमांड अगर कांग्रेस की हाई कमांड भी रखती, तो आज शायद कांग्रेस ज्यादा खुश हो रही होती, ज्यादा खुशियां मना रही होती। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उनके पास होता अगर राजस्थान नहीं भी होता, जो गणित हम सब लोग गिन रहे थे पहले से। लेकिन ये दोनों के हाई कमांड की वीकनेस और स्ट्रेंथ है कि एक का कहा ऊपर से जो कहा जाता है एक शब्द वो नीचे तक जाता है, और एक का कहा उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप भी नहीं मानती। ये दोनों की हाई कमांड का फर्क है। जी जी, जी, मैं जी। कह रहा हूँ संजय भाई, रोना तो इसी चीज का, यहाँ राजा ही राजा है, दो राजा है, रानी तो है ही नहीं। रानी तो लड़ाई लड़ रही है बेचारी। अगर राजा रानी की कहानी होती तो शायद कुछ मजेदार भी होती, पर राजा राजा की कहानी है। लेकिन कहानी वही है कि देखिए, यहाँ वो मिर्जापुर का एक डायलॉग मेरे को याद आ गया, पता नहीं यहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कि कबूतर भी बीजेपी में भी उसी तरह के कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, पता नहीं लगता दूसरा पंख कब कहाँ 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 काम आ जाए। यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि शाम तक वो क्या है और सुबह क्या है, रात रात में क्या क्या खेल हो जाता है उनके साथ। लेकिन एक चीज है संजय भाई, इसमें सारी चीजों में छोटी सी बात ये कहूंगा कि चलिए, अभी फौरी तौर पे बीजेपी को बहुत फायदे मिल रहे हैं। अभी सब कुछ लग रहा है कि एक कंट्रोल है, मोदी जी का ही सब कुछ कंट्रोल है। लेकिन आप सोचिए, आफ्टर मोदी ये सब चीजें बीजेपी को किस गर्त में डालेंगी, उसके बारे में कभी मुझे लगता है अंदर जो सीनियर लीडर है वो सोचते होंगे। जैसे आज शांता कुमार जी का मैं बयान पढ़ रहा था, सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी हमारे वक्त में हुआ करती थी वो बीजेपी आज नहीं है।
वो वैल्यू नहीं है नेताओं की जो उस वक्त हुआ करती थी। तो ये अंदर बहुत सारे लोगों में ये चीजें तो है ही है, सोच ही रहे होंगे। उबाल मार रहा है। अनिल सिन्हा जी, शॉर्ट में बताइए, आपका भी मानना यह है कि वो बीजेपी अब रही नहीं जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की हुआ करती थी, जहां पे वैचारिक स्वतंत्रता थी। माइक एडमिट कर लीजिएगा अनिल जी, माइक। एक चीज देखिए, ये जो गोल्डन डेज ऑफ बीजेपी है, असल में आरएसएस वही था, आज भी वही है। वो लोग चेहरे थे जो मुखौटा शब्द सही इस्तेमाल किया था गोविंदाचार्य ने अटल जी के लिए। और इन्होंने राम मंदिर गिराया, सब कुछ किया, सब साथ में रहे। जो भी कलंक है देश के में सांप्रदायिकता फैलाने का, वो अटल जी उसके उतने ही भागीदार है जितना बाकी है। मैं वो नीतीश कुमार जी वगैरह के लाइन पर सहमत नहीं हूँ। उन लोगों ने उनको मदद की यहाँ आने में और उसको बचाए रखने में, लेकिन निश्चित तौर पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोलिशन चला रहे थे वो, इसीलिए वो इतना साफ सुथरे दिखते थे। असली चेहरा अब आ गया सामने में आरएसएस का इनके जरिए। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, मैं जरा रिवाइज करना चाहता हूँ। मुझको लग रहा है क्या कि एक ओबीसी, एक सवर्ण और एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो, और जो एग्जिस्टिंग है उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो राजस्थान में कौन हो सकता है वो हमको अंदाजा नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में बनाएंगे किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश में किसी ओबीसी को बनाएंगे। तो प्रहलाद पटेल के चांसेस काफी हाई हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब ये मेरा कयास है, लेकिन हम लोगों को कयास लगाते रहना चाहिए गोदी मीडिया की तरह, उन्हीं के लैंग्वेज में कि वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए, वो तय हो जाएगा, और ये नहीं बताने का कि कितना पेच फंसा हुआ है। ये जो जेपी नड्डा को बुलाया है, उसका जेपी नड्डा से जो मुलाकात की चर्चा हो रही थी वसुंधरा राजे की, उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं कि वो जेपी नड्डा जब किसी का इस्तीफा लेना होता है, किसी को बिठाना होता है, उसी काम में वो आते हैं। अभी तक जो उनका पैटर्न रहा है इतिहास, तो वसुंधरा राजे को कोई ऑफर दिया होगा, जो ऑफर पता नहीं वो अब कैसा स्वीकार करती है, किस तरह करती है, वो है। तो हमको लग रहा है रिपीट नहीं करेंगे और ये स्थिति आएगी। लेकिन ये आप आसान न समझिए, वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान चाहे बन जाए या नहीं बने, वो प्रहार जरूर करेंगे मोदी जी पर 2024 के समय में। उनको पता है कि उनको निपटाया जा रहा है पहले से ही, तो वो ऐसे कच्चे लोग नहीं हैं और माफ करने वाले लोग भी नहीं हैं कि इनको छोड़ दें।